खबरें अभी तक की खास पेशकश, कौन जीतेगा जंग हिंद में, आज बात होगी मोहब्बत की उस नगरी की जहां से दुनिया भर में एक मिसाल पहुंची है। जिस नगरी में हम हैं उसे ताज नगरी आगरा कहा जाता है। आगरा की अगर बात की जाए तो दुनिया भर में यह शहर मशहूर है, अपनी खूबसूरती के लिए भी, ताज की खूबसूरती के लिए भी और अपने उद्योगों के लिए भी। साथ ही अगर बात की जाए तो आगरा से उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत प्रभावित होती है। बड़े बड़े नाम उत्तर प्रदेश की सियासत से आगरा से जुड़े हुए हैं। आगरा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए और आगरा जिले की अगर बात की जाए तो इसमें दो लोकसभा क्षेत्र आते हैं, एक फतेहपुर सीकरी और एक आगरा लोकसभा क्षेत्र। इन दोनों को लेकर हम बात करेंगे, आगरा की भी बात करेंगे और फतेहपुर सीकरी की रहे हैं कि हम आगरा का विकास करेंगे, हम फतेहपुर सीकरी का विकास करेंगे। अब देखना यह होगा कि जनता किसकी बातों पर यकीन करती है। ताजमहल का यह शहर बहुत सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है। ताजमहल का यह शहर बहुत सारी बातों को लेकर आगे बढ़ रहा है और तमाम लोग अपने शहर में बदलाव की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का जोरदार तालियों के साथ आगरा के लोगों का। और आगरा में क्या कुछ सियासत की बात होगी उसको लेकर बात करते हैं। आगरा से तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जो एक खास पैनल है उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी से अनिल सारस्वत भी हैं, सारस्वत जी हैं, जिला संयोजक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और गठबंधन की बात रखने के लिए राम सहाय यादव जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ राजवीर लावानिया जी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान नेता श्याम सिंह चाहर साहब हमारे साथ हैं किसानों की बात रखने के लिए, क्योंकि आगरा की अगर बात की जाए तो आगरा आलू के लिए बड़ा मशहूर है। और साथ ही यहाँ के लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम बीजेपी से बात की शुरुआत करते हैं कि आगरा के लिए, फतेहपुर सीकरी के लिए क्या कुछ करने वाली है बीजेपी। लोगों ने आप पर भरोसा किया, लोगों ने आपको जिताया है, इस बार क्यों जिताए आगरा के और फतेहपुर के लोग आपको? सबसे पहले तो फतेहपुर सीकरी के प्रत्याशी हमारे जो लड़ रहे हैं राजकुमार चाहर जी, और यहाँ पे जो जनता आई हुई है उसको अभिनंदन करता हूँ। और फतेहपुर सीकरी के लिए अब क्या किया हमने, तो पिछले 5 साल से लगातार फतेहपुर सीकरी के लिए काम कर रहे हैं। पिछले सांसद भी हमारे फतेहपुर सीकरी से ही थे, चौधरी बाबूलाल जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और ये विकास, ये इस बार तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक ये प्रक्रिया है, ये संसदीय बोर्ड का फैसला है, कब किसको मिलना है, किसको मिलना है, ये संसदीय बोर्ड पर निर्भर करता है। अभी विकास की क्रिया, आपका सवाल जो विकास पर निर्भर है, विकास की क्रिया को निरंतर हम आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे बाबूलाल जी के रूप में हो या अब आने वाले राजकुमार चाहर जी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। फतेहपुर सीकरी में बहुत से विकास हुए, सड़कों का विकास हुआ, कई कॉलेजेस हमने फतेहपुर सीकरी में बनाए, पिछले सांसद जी के द्वारा बने हैं। बहुत सा पैसा फतेहपुर सीकरी के लिए, लोकसभा के लिए आया है हमारे इस। आगरा के लिए क्या करेंगे? आगरा के लिए सबसे बड़ा हमने किया है, अब करेंगे तो बहुत कुछ। जो किया है उसकी बात करिए आप। जो किया है हमने, सबसे पहले जो आगरा की पेयजल की समस्या थी, सबसे पहले पिछली सरकारों ने बहुत भाषण किए, बहुत वादे किए। पिछली सपा सरकार में लोगों ने कहा कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। हमारी सरकार ने गंगा जल की व्यवस्था की, जो पेयजल की सबसे बड़ी समस्या थी आगरा के अंदर। आगरा को गंगा जल मिला है पीने के लिए। गठबंधन के नेता उतरे हैं 3 पार्टियों के साथ, कह रहे हैं कि जनता उनको चुनने वाली है। क्यों चुने आपको जनता? इनको इसलिए चुने, आगरे के लिए पूर्व सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेस बनवाया, और ये बाद में उसका जो है खुदवाई करवाते हैं, गड्ढे खुदवाते हैं। आगरा में रिंग रोड माननीय हमारी सरकार में पूर्व में जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। आगरा में मेट्रो के लिए DPR पैसा देने का माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया। आगरा में हवाई अड्डा जो है पैसा देने के लिए, हवाई अड्डे के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। आगरा रिंग रोड माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। आगरा में जो गंगा जल परियोजना है, इसके लिए बहन कुमारी मायावती और जो है हमारे अखिलेश जी ने पैसा दिया। लेकिन आज के आगरे के अंदर, पसारियों के अंदर जो है आज कोई नारियल नहीं रहा है, नारियल कम पड़ गए। जहाँ रोड बन जाता वहीं नारियल फोड़ देते हैं। जहाँ रोड बनता है वहां तो फिलहाल बीजेपी के रामशंकर कठेरिया जो हैं वो उम्मीदवार हैं। आपको ये भी बता दें कि ये जंगे हिंद देख रहे थे आप लाइव आगरा से। यहां पर 88.77% हिंदू रहते हैं, 9.30% लोग यहां पर मुस्लिम हैं
और आगरा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। जंग हिंद देख रहे हैं आप लाइव आगरा से, और नासिर कुरैशी आपको लगातार लाइव दिखा रहे हैं कि लोगों की आखिरकार क्या राय है, लोग किसे जिताना चाहते हैं, और ये जो जंगे हिंद है आखिरकार कौन जीतेगा, ये कहीं ना कहीं इसी कार्यक्रम के जरिए साफ हो पाएगा। आप देख सकते हैं तमाम लोग भी वहां पर मौजूद हैं आगरा से। ये लगातार हम आपको जंगे हिंद लाइव दिखा रहे हैं। अपने बयानों की वजह से जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो चर्चा में भी रहते हैं, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि राज्य मंत्री रह चुके हैं कठेरिया जो कि प्रत्याशी हैं, इनकी डिग्री को लेकर भी विवाद हुआ था। और साथ ही आपको ये भी बता दें राजनेता के अलावा लेखक भी हैं रामशंकर कठेरिया। कई सामाजिक मुद्दों पर कठेरिया ने किताब भी लिखी है, और इनके पास 1.46 करोड़ की संपत्ति है। लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जो आपके सांसद हो सकते हैं, यानी कि जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी बता रहे हैं, और साथ ही जो सांसद है, जो मौजूदा सांसद हैं, उनके बारे में भी बताया जा रहा है। लोकसभा में उन्होंने 31 सवाल पूछे हैं, सदन में 2 बिल पेश किए हैं, संसद की कई कमेटियों के सदस्य हैं कठेरिया, और संसद निधि में से 97.65% रकम इन्होंने खर्च की है। लोकसभा में 32 बहसों में इन्होंने हिस्सा लिया है, और लोकसभा की अगर बात की जाए तो 31 सवाल जो है कठेरिया ने पूछे हैं। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, और तमाम लोग लगातार बता रहे हैं कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है कि आने वाले वक्त में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, और वहां के लोग उम्मीद क्या रखते हैं जनता से, यानी कि किस चीज को लेकर उम्मीद रखी जाती है, जो स्थानीय मुद्दे क्या कुछ है आगरा के, इन तमाम चीजों को लेकर बताया जा रहा है आपको जंगे हिंद के जरिए। लाइव अभी आप ये देख रहे हैं, और आपको बता दें कि बीजेपी ने 2009 में यहां पर जीत दर्ज कराई थी। बीजेपी के रामशंकर कठेरिया जो है वहां से मौजूदा सांसद हैं, और आपको ये भी बता दें कि इमरजेंसी के बाद भारतीय लोक दल ने जीत दर्ज की। 1980, 1984 में कांग्रेस ने फिर से जीत दर्ज की, 1989 में जनता दल ने सीट पर जीत हासिल की, और आपको लगातार वो इतिहास बता रहे हैं कि आखिरकार जो आगरा सीट है यूपी की बेहद अहम सीट इसे माना जाता है, और राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाली ये सीट है। कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर आपको बताया जा रहा है कि आखिरकार इतिहास क्या कुछ है इस सीट का। 1952 से 71 तक कांग्रेस का राज रहा। आगरा के लोग क्या चाहते हैं? आगरा के लोग विकास चाहते हैं, और किसानों की जो समस्या है ये सरकार सिर्फ वादे करती थी। पिछली बार भी जो यहाँ से पूर्व सांसद हैं कठेरिया जी, उन्होंने सिर्फ प्रचार और प्रसार किया, पूरा होर्डिंग लगाए शहर में, लेकिन समस्या का कहीं भी कोई निवारण नहीं किया। तो अब इन बीजेपी वालों से मेरा यही सवाल है कि गंगा जल आया है, सिर्फ अभी तक कागजों में आया, कितने लोगों को ये गंगा जल सप्लाई कर रहे हैं? मैम, आगरा के लिए क्या होना चाहिए, आगरा के मुद्दे क्या हैं, आगरा पर किन मुद्दों पर नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, ये चुनाव केवल आगरा के मुद्दों के लिए नहीं है। किसान 5 साल मायावती ने भी किया है, 5 साल मुलायम ने भी किया है, अखिलेश ने भी किया है। अगर उन्होंने इतना कुछ किसानों के लिए किया है या आगरा की जनता के लिए किया है, तो आज उनको गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है, या किसान गरीब क्यों रह गया है, उनकी जरूरतें पूरी क्यों नहीं हुई है? ये चुनाव देश की सुरक्षा के लिए है। आज पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम है। आगरा में गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी, देश में गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी, इतने कहा इनकी 42 जो है दलों की सरकार है। हम 2 लोग हिल गए, 2 लोगों से डर गए, इनमें 42 लोग दल जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। इन्हें क्या जरूरत पड़ी? हमारा दोनों तो पसीना छूट गए, पसीना छूट गया सर। हाँ, देखिए, राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि ना मस्जिद की बात हो और ना शिवालों की बात हो, और प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत भूखे मरते गरीब मजदूर और आत्महत्या करते हुए किसान से। क्या बात है, क्या जी? विकास की कोई बात नहीं कर रहा कि विकास चाहिए। आज हमारा नौजवान बेरोजगार है। आगरा का आगरा से जंगे हिंद देख रहे हैं आप, और कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं, भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं जंगे हिंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पहले सांसदों ने हाई कोर्ट का वादा करा था, स्मार्ट सिटी, गंगा जल इनके सिर्फ कागजों में हुआ, अभी तक गंगा जल नहीं आया। ये सब 9 विधायक दोनों सदा चोर हैं, चौकीदार चोर है। चलिए, हाँ। देखिए, केंद्र सरकार जो है
देश को जापान बनाने की बात कहकर सत्ता में आई थी, लेकिन नेपाल बनाकर चारों तरफ चौकीदार खड़े कर दिए। अगर चौकीदार बनाना है तो बनाइए, हम मना नहीं करते, लेकिन पहले हमें इस लायक तो बना दीजिए कि हम चौकीदार रख सकें। चौकीदार अमीर आदमी रख सकता है, गरीब नहीं। और जी मैं कहना चाहता हूँ, ये गंगा जल की बात कर रहे हैं, आप कैलाश में जाके देखिए, गंगा जल का ऑलरेडी उद्घाटन कर दिया है और गंगा जल आ चुका है। और इस पे बोलना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस सरकार बोलती है, कहती है कि आतंकवाद को बोलते हैं, जी लगा के बात करते हैं, अजहर जी हैं, पाकिस्तान को नारे लगाते हैं, जिंदाबाद के बोलते हैं कांग्रेसवादी हैं। पिछले 5 सालों के अंदर भाजपा सरकार के अंदर पाकिस्तान के नारे लगे। पिछले 70 साल में पाकिस्तान की कभी नारे नहीं लगे हैं, जो एक भाजपा सरकार की देन है। एक मिनट सर, हाँ, ये बहुत सारे सवाल किए कि बात रोजगार की क्यों नहीं करते आप। जब रोजगार की बात आती है तो भारत पाकिस्तान हो जाता है, जब बात नौजवानों के कारोबार की आती है तो फिर और कहीं पहुंच जाते हैं, जब देश के विकास की आती है तो चौकीदार बना देते हैं। रोजगार की बात करते हैं, पिछली सरकारों ने युवाओं को सिर्फ ठगा है। सपा, अगर मैं कहता हूँ, इन्होंने अगर इतना रोजगार दिया होता तो आज ये बाहर होते, सत्ता से बाहर होते। अगर इन्होंने रोजगार, किसान और इसकी चिंता की होती तो इन्होंने ये बाहर होते सत्ता से। 13 करोड़ से ऊपर लोग मुद्रा योजना का लाभ ले चुके हैं। क्या वो रोजगार नहीं है? ये लोग सिर्फ बरगलाना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं, झूठ की सत्ता पे काबिज है ये लोग। बरगला रहे हैं आप लोगों को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए, 2 करोड़ दिए थे ना हर साल। देखिए, आज ये मोदी जो लोग कर रहे हैं, ये केवल वहां तो आगरा से जंगे हिंद लाइव देख रहे हैं आप, और तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, और बीजेपी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं वो भी मौजूद हैं, सपा बसपा के लोग मौजूद हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश की जा रही है जंगे हिंद किसके नाम होगा। आगरा बेहद अहम सीट यूपी की, जिसे लेकर नासिर कुरैशी आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि आखिरकार लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या हलचल है। उसके अलावा जो राजनीतिक हलचल है वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। जिस तरीके की बयानबाजी जो है प्रवक्ताओं की ओर से की जा रही है, जो नेता वहां पर मौजूद है, सांसद वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने क्या किया पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए तो उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या किया, इसे लेकर कहीं ना कहीं लोगों की राय ली जा रही है। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और हर एक पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रवक्ता भी वहां पर मौजूद हैं। जजों के खिलाफ संसद काटी गई, इनके सांसद के द्वारा कैटवॉक कराया गया वंदे मातरम पर। किसानों का जो 50 किलो जो यूरिया था उसमें 45 किलो कर दिया, और जो 1100 का आता था वो 450 1400 का कर दिया। अरे सुन तो ले यार, तुम कौन हो तुम? भक्त बने ना, माइक पर बोलना है। नहीं, तुम्हारा क्या बात करना, आप बात लगा हुआ है। अरे तुम्हारे सांसद के खिलाफ ने मुकदमा लिखाया है। मैं बताऊं आपको, मेरी बात सुनिए, ये सुनिए, अब इनके सांसद के खिलाफ मैंने मुकदमा लिखाया है। केक काटने पर उन्हें संसद काटी है, 5 साल में केक काटी गई है। और भी लोग हैं। हाँ चलो, हाँ बोलो। पहले ना शांत कराओ। अभी ये मैं कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल सुनिए, सवाल 1 मिनट थोड़ा पीछे, मैं आ रहा हूं। माइक पर बोलिएगा, जिससे बोलना मैं आ जाऊंगा। तो क्या चाहती है आगरा की जनता, ये लगातार आपको जंगे हिंद के जरिए बताया जा रहा है, और आप देख भी रहे हैं कि कितनी हॉट सीट है आगरा। और आगरा लोकसभा की अगर बात की जाए, इस सीट की बात की जाए, तो वो भी आपको हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है कि आखिरकार आगरा लोकसभा सीट जो है, जो पहले कांग्रेस का गढ़ थी, ये भी आपको इतिहास जो है सीट का वो बताया जा रहा है। आरक्षित है आगरा लोकसभा सीट, ताजमहल को लेकर दुनिया में प्रसिद्ध है आगरा, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इस सीट को भी काफी अहम माना जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि फतेहपुर सिकरी को भी यूनेस्को की तरफ से अहम रोल अदा करने के लिए कहीं ना कहीं अहम अवार्ड दिया गया है। आपको ये भी बता दें, पहले ये सीट कांग्रेस का गढ़ थी। आगरा लोकसभा सीट बदले की भावना से जो काम भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में किए हैं, अब कोई भी बदले की भावना से कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की जब सरकार में आएगी, कोई भी बदले की भावना से काम नहीं करेगी। सब 1 मिनट सर, 1 मिनट। कांग्रेस ने जवाब दिया। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी ने जब महबूबा के साथ सरकार बनाई, क्यों बनाई?
वो तो आतंकवादियों को है ना। दूसरी चीज ये कि 6000 पत्थरबाजों के केस वापस क्यों लिए गए? अगर महबूबा इतनी खराब थी तो कांग्रेस वाले क्यों उसके घर? बीजेपी वाले क्यों हैं सर? अपनी बात कीजिए। बीजेपी में जब थी वो हमारे नीति और सिद्धांत पे काम करती थी। वो तो अब भी जब तक बीजेपी में रही उसने एक भी खिलाफ बीजेपी और राष्ट्रवाद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। जैसे ही इनके पाले में आई आतंकवादियों के समर्थन में हो गई, देश को टुकड़े करने वालों के साथ हो गई वो। और हाँ, मैं सभी लोगों से जानना चाहता हूं, SC/ST एक्ट। तो आगरा से जंगे हिंद आप लाइव देख रहे हैं नासिर कुरैशी के साथ, और लगातार जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो मौजूदा सांसद है उसे लेकर गुस्सा भी लोगों के मन में है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को जिताने का एक जज्बा जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। साथ हो जाते हैं या सवर्णों को आरक्षण मिलता है तो सब खामोश रहते हैं। हो क्या रहा है? जब वोट की बात होती है सब एक साथ वैसे विरोध करते हैं एक दूसरे का। ये रहा है कि ये अच्छे दिन की बात करके आए, डीएम पिट गए, एसपी पिट गए थानेदार। अच्छे दिन की बात कर रही है सरकार, पूछ रही है अब कमी कहाँ है सरकार? हाँ, एक साथ नजर आते हैं, जब जनता की बात होती है तो नहीं नजर आते। फायदा होता है राजनेताओं को तो एक साथ नजर आते हैं। इसने कभी गलत बात कभी नहीं की। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस बातों को तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने पेश कर रहे हैं। झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर भाजपा में। किसान कुछ कह रहे हैं, आराम से किसान कुछ कह रहे हैं, किसानों की बात सुनिए साहब। ये 2014 मैं एक बात और आपसे जानूं ईमानदारी से, किस सरकार, देखिए मैं एक बार डिबेट कर रहा था तो मुझे एक नेता ने कहा कि नासिर भाई अगर किसानों की कोई सच्ची पार्टी है ना हितैषी, तो वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष वाली पार्टी होती है, बाकी सारी पार्टी किसानों के खिलाफ होती हैं। जी नहीं 2014 में ये लेके आए थे, गौ माता से चले और बहु माता पे पहुंच गए। यानी ये गौ माता के ऊपर जब से ये बनी है, राम मंदिर के ऊपर बनी है, आज तक ये बता दे कि गायों का इन्होंने क्या भला किया। ये तो चौकीदार नहीं रहे, पर पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इन्होंने चौकीदार बना दिया, और ये अपने मटर गश्ती में मस्त हैं, और इनके अलावा उल्टा सीधा करने के अलावा इनके पास में कोई चारा नहीं। ये इनका हमें यही नहीं पता लगता है ये कौन से धर्म के हैं। यानी इनका कोई कुछ नहीं, इनको तो यह है कि आपस में हिंदुत्ववाद कराओ, यानी माँ बहनों में एक कराओ, पर ये अपना उल्लू सीधा कर लो जिससे कि हमें वोट मिल जाए। जी एक मिनट सर। हाँ सर, मैं 4 साल 90 दिन से परेशान हूँ। 4 साल 90 दिन से परेशान है। मैंने मोदी जी को 490 और 2000 योगी जी को पैसे ही वापस कर दिए। नहीं तो 490 19 टन आलू के बैठे थे, वो पैसे वापस कर दिए, और 2000 रुपये सम्मान निधि मिली वो भी वापस कर दी मैंने। और 9 विधायक, 2 सांसद, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष, 1 मेयर। बीजेपी वालों, मुझे भी बीजेपी वालों ने वो बनाया बूथ अध्यक्ष बनाऊं। आज डेट में बूथ अध्यक्ष हुए। आज आप बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं, मगर आज तक एक बीजेपी का नेता, और मैं हिंदू भी हूँ, ब्राह्मण भी हूँ, किसान भी हूँ। हिंदू भी है, ब्राह्मण भी और किसान भी है, यानी देशभक्ति के सारे मापदंड पूरे करते हैं। हाँ, मैं किसान हूँ, मेरे पे 35 लाख का कर्ज है, मगर आज तक एक। तो जंगे हिंद देख रहे हैं आप आगरा से, और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या चाहते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये कहा जा रहा है कि अच्छे दिन का वादा करके बीजेपी सरकार जो सत्ता में आई थी, अब आखिरकार क्यों उन्हें दोबारा से मौका दिया जाए। ये एक बड़ा सवाल जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। लोगों की प्रतिक्रियाएं आप लगातार सुन रहे हैं, जंगे हिंद लगातार आपको दिखाया जा रहा है, और मौजूदा सांसद जो है उसके बारे में भी आपको लगातार बताया जा रहा है, और साथ ही आप ग्राफिक्स के जरिए इतिहास भी देख पा रहे हैं। आगरा लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास क्या कुछ रहा है वो भी आपको बताया जा रहा है। और जंगे हिंद आगरा से लाइव आप देख रहे हैं, जहां पर तमाम मेरा सवाल एक है, बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे, ये इनकी नजर में विकास क्या है, या अगर आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाना ही विकास है? अगर ऐसा विकास इन्हें चाहिए तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, हमें अनेकता में एकता चाहिए। एक मिनट से ये कह रहे हैं कि किसान नाराज नहीं है, बीजेपी से दलाल नाराज है, चोर नाराज है, भ्रष्टाचारी। तो मुझे गोली मार रहे, फैसले करो आज, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, और करने के लिए लेटर लिखता हूँ। इतने लेटर लिखे हैं मेरी चिता जल जाएगी, और कोई सुनने वाला नहीं है। दलाल तो सपा और कांग्रेस के हैं जो देश को लड़ा रहे। मथुरा वाला कांड आप सबके सामने, जवाहरबाग वाला कौन था? यादव, उसका मुख्य आरोपी यादव था। क्या हुआ उसका? और अपने अखिलेश यादव के घर जाके बैठ के फोटो खिंचा रहा है। कभी तो बीजेपी वाले हमारे
सीएम साहब बैठे हैं, कभी तो भगवान को बांटते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, विकास कहीं नहीं लाते हैं ये लोग। अगर आगरा में अगर सांसद जी ने विकास किया होता तो उनकी टिकट ना कटती। और सुनो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर उन्होंने विकास किया होता तो वो बहराज बनना चाहिए था। और कई सारे मुद्दे एयरपोर्ट वगैरह के उन्होंने नहीं किए, इसलिए भाजपा ने उनकी टिकट काटी। टिकट क्यों काट दी सर? आ रहा हूँ, टिकट क्यों काटी? सांसद की विकास किया, 1 मिनट विकास किया तो टिकट क्यों काट दी? फिर सांसद जी की टिकट कहाँ काटी है? सांसद जी को तो हमें रामशंकर कठेरिया की टिकट काट दी। हमारी पॉलिसी में है, हम उनको वहां से लड़ा रहे, इटावा से और मजबूती जगह से लड़ा, इनके घर से लड़ा रहे। जो सपा का गुंडों का घर था वहां से हमें अपने मजबूत प्रत्याशी। गुंडों का गढ़ इटावा इनने लाइसेंस दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या जो है फतेहपुर सीकरी में सीओ को मार रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर डीएम को मार रहे हैं, एसएसपी को चाटा मार रहे हैं, थाने मार तो वो अपने विधायक और सांसदों को मार रहे हैं। हमारे लोग ने एक का नाम बता दे किसने गुंडाई करी है, किसने गुंडाई करी है? गुंडे के गुंडे तो ये हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं है। ये अभी आपने देखा, अभी आपने यही डिबेट में देखा है, किसान आपके सामने रो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि किसान दलाल है। भारतीय जनता पार्टी के दलाल कह रहे हैं इस बात को। क्या आप एक बात सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए। मैं केवल किसानों से पूछना चाहूंगा, यहाँ पर नौजवान बैठे हैं, कांग्रेस ने क्या किया किसानों के लिए? कांग्रेस ने क्या किया किसानों के लिए, ये तो बता दीजिए। एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब कोई पार्टी, जब कोई सरकार काम करती है तो उसके सामने विकास पुरुष लिखा जाता है, न कि चौकीदार लिखा जाता है। ठीक है, हाँ 1 मिनट वो भाई, जो लोग नहीं बोले वो बोले। चुनाव आते आते भाजपा को दलित में हनुमान नजर आते हैं और क्या कहते हैं तुम्हारे दूसरा मोदी की सेना नजर आती है, जबकि सेना के शौर्य को सबसे ऊपर रखा जाता है भारत के अंदर। पर इन्होंने कल योगी आदित्य तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं और आगरा से जंगे हिंद लाइव देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार को इसलिए भी कोसा जा रहा है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं और वंदे मातरम के मुसलमानों पे उंगली उठाई जाती है। मैं वंदे मातरम कहता हूं, मैंने वंदे मातरम। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। किसानों की बात कर ली जाए, कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा जो कि पूरे देश का ही मुद्दा है। आगरा की बात कर ली जाए तो आगरा में भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन रखा है वंदे मातरम के खिलाफ फतवा जारी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना। सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग और आज जो वापस भाजपा में आ रहे हैं, तो अब एक मिनट सुन लीजिए, बात सुनिए। जो लोग पार्टियां छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो उन्हें जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है वो क्यों? देशभक्ति के सर्टिफिकेट क्यों बांटती है बीजेपी? हाँ एक भैया अभी इन्होंने अंकल ने पूछा था ना कि यूरिया का कट्टा 45 का 50 का कर दिया, रेट 326 से 295 किया, वो नहीं बोला इन्होंने। नीम कोटेड यूरिया के लिए पहले यूरिया के लोग किसान आंदोलन करते थे, आत्महत्या करते, आज यूरिया उनको पूरा मिलता है। आज पूरा मिलता है यूरिया? अरे सर पूरा मिलता है, बताइए। मेरी बात सुन, मैं एक चीज कहना चाहूंगी। मेरी किसान बोल रहा है, इन पर शक तो नहीं है आपको? इस किसान पर शक तो नहीं है आपको? मेरी बात सुनिएगा, मैंने काला चश्मा नहीं पहन रखा। 70 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, इस देश के नेताओं ने खोखला कर दिया हमारे देश को। अब तो सही मिलता, अब तो किसान फायदे में है। सुनिए, कहाँ फायदे में? पिछली साल 1050 का डाई का कट्टा खरीदा मैंने खुद ने। सुनो मेरी बात। किसान कहीं ना कहीं परेशान है। जिस तरीके से किसानों का गुस्सा यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, तो कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं सुधार हुआ है व्यवस्था में, लेकिन बावजूद इसके आपने अभी देखा किस तरीके से महिला गुस्सा हो रही है और कहा जा रहा है कि किसानों के लिए कुछ नहीं करती सरकार, अन्नदाता के लिए कुछ नहीं करती सरकार। सुनो, आगरा के अंदर 38 आलू किसानों ने आत्महत्या करी है और भाजपा के प्रवक्ता अपने शब्दों को वापस लें, उन्होंने किसान को दलाल कहा है। मेरी बात सुनिए, 1 मार्च सुनिए, 1 मार्च किसान हमारा अन्नदाता है, किसान को दलाल नहीं कहा है। 35 लाख रुपए गवर्नमेंट के लेकर के बैठा है और उसको देने की कोशिश नहीं कर रहा है। मोदी ने जितने विकास कार्य कराए, मोदी ने जितने विकास कराए, शायद ही कोई नेता कोई देश विकास करा सकता है। मोदी ने हर चीज में विकास किया। जी आप भाई साहब
एक मिनट, आगरा की फिर बात करते हैं, फतेहपुर की। क्या चाहते हैं आगरा के लोग, आने वाले सांसद? आगरा के लोग ये चाहते हैं कि विकास हो। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से विकास तो हुआ नहीं है। जो विकास इन 5 सालों में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इस सरकार ने इतना अच्छा विकास किया है। क्या चाहते हैं आगरा के लोग? एयरपोर्ट और बैराज और व्यवस्था, उनसे विकास होना चाहिए। पानी की व्यवस्था तो होगी, गंगा जल आ गया आगरा? कहीं नहीं है, सब फर्जी है सब कागजों में। मैं मोदी की उपलब्धियां बताना देखिए, मोदी जी की उपलब्धियां सुनिए। एक मिनट सुन लीजिए, आराम से आराम से आराम से। एक मिनट, मोदी जी की उपलब्धियां सुनिए। सर मोदी जी की उपलब्धियां बता रहे हैं। हाँ सर बताइए। मोदी जी की उपलब्धियां बता रहा हूं। पहली बात, जब से मोदी सरकार आई है, जो 250 रुपए किलो दाल थी वो आज है क्या 60-70 रुपए से ज्यादा नहीं है। गरीबों के लिए क्या किया है, उज्ज्वला योजना की है उन्होंने। गरीबों को मतलब बिजली फ्री दी है, और क्या नाम है आपका, ये गैस फ्री दी है। सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। सिलेंडर 1000 का हो गया, मगर वो मिल तो रहा फ्री मिल रहा है सिलेंडर। एक मिनट जी मैम, सिलेंडर 1000 का नहीं है, 710 रुपए का। 710 रुपए का अभी करेगा सब्सिडी, उसमें सब्सिडी अकाउंट में 710 में भी सब्सिडी है। जो जात देखकर नौकरी देते थे वो आज चिल्ला रही है क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ ये ना बोलना दिए ने। मेरे पास गैस सिलेंडर नहीं था, मोदी जी की वजह से मुझे गैस सिलेंडर मिला, और मुझे कभी भी आज तक लाइन लगानी पड़ती थी। और तो लो, अभी बीजेपी से हैं जो बात कर रहे हैं, जो अभी हमारे किसान भाई को ये दलाल बता रहे हैं, इन्हीं की पार्टी का है, इन्हीं की पार्टी का है, इन्हीं को बूथ अध्यक्ष है, और इसको दलाल बता रहे हैं किसान को इनका। चर्चा लगातार चल रही है फतेहपुर और आगरा लोकसभा क्षेत्र को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं आगरा के आनंद आवास विकास जो पार्क है, सेंट्रल पार्क, वहां पर हम मौजूद हैं। कौन जीतेगा जंग हिंद, इस वक्त हम मौजूद हैं ताज नगरी आगरा में। यहाँ पर गर्मागर्म बहस चल रही थी, सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, आगरा के भी और देश के भी। फतेहपुर सीकरी और आगरा लोकसभा क्षेत्र को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तकरीबन 16 लाख वोटर्स आगरा लोकसभा क्षेत्र के और 17 लाख वोटर्स तकरीबन फतेहपुर लोकसभा सीट के किसको चुनने वाले हैं, ये तो 23 मई को पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल सभी को अपनी जीत का दावा सभी की तरफ से किया जा रहा है। आगरा के लोग क्या कहते हैं, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं जो नहीं बोले हैं उनके साथ। हाँ जी, आगरा के मुद्दे क्या हैं, क्या चाहते हैं आगरा के लोग? आगरा के लोग एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहते हैं, स्टेडियम की मांग करते हैं। जो पानी की समस्या है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में लेके आए थे। 2017 में भी इनका विकास में एजेंडा था, और 14 के चुनाव में मोदी जी चिल्लाकर बोले थे कि आगरा को एयरपोर्ट मिला क्या। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जमीन पर कोई काम नहीं किया। सिर्फ अभी भी चुनावी मुद्दा यही है, आगे भी यही रहेगा। जी आप कुछ कहते हैं आगरा के लिए? ठीक, इधर आ जाइए थोड़ा माइक से पास। हाँ जी, हाँ सबसे हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। मुझे एक बात पे बहुत बड़ी शर्म आती है, अपने सारे नेताओं पर आती है शर्म। सारे नेताओं पे, खास करके कांग्रेस पार्टी पर। अच्छा। कि कांग्रेस वाले सुन लीजिए, इनको शर्म आ रही है आप पर, पता नहीं क्यों आ रही है, बताइए। मुझे शर्म इस बात पे आती है कि देश के प्रधानमंत्री को चोर कह के संबोधित किया जाता है। ये एक बात बताइए। और कांग्रेस पार्टी जो हाफिज सईद है उसको जी कह के पुकारती है, और देश के प्रधानमंत्री को चोर बोला जाता है। क्या ये हमारा संविधान है? एक और सवाल। हाँ इनके नेता खुद जी कह के पुकारते हैं। सुनिए इनके नेता खुद जी कह के पुकारते हैं। और मेरा सवाल महिला सुरक्षा पर है। उन्नाव का बलात्कारी विधायक, उस पर बलात्कार का जो आरोप है साबित हो चुका है, उसके बाद भी वो आज भी विधायक दल का सदस्य है, बीजेपी का सदस्य खुद का, उसको बर्खास्त नहीं किया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी क्या वॉशिंग मशीन है? जो सुनिए, बीजेपी वाले सुनिए, क्या वॉशिंग मशीन है? सवाल, बिस्टी में विष्णु बसे हैं, रम में श्री राम, और जीवन में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ऐसी बात नहीं। एक मिनट। देखिए, पहली बात तो ये, पहले ईमानदारी से काम करते हैं ना कांग्रेस वाले। प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं, वो कह रहे हैं उनको शर्म आती है कांग्रेस पर कि प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं और मसूद अजहर को जी कहते हैं। देखिए, ये सही तरीके से ये सुने, सही तरीके से सुने तो क्या ये मसूद अजहर इनके कोई रिश्तेदार थे? कंधार तो छोड़ के यही आए थे, तब इनकी रणनीति कहाँ चली गई थी? और सुनिए, 21 मई 1999 को जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, और आज 23 मई 2019 में ये चुनाव कांग्रेस की तकदीर को बदलेंगे, देश की तकदीर को बदल देंगे। ये कोई भाई साहब,
बीजेपी क्या वॉशिंग मशीन है कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो तो भ्रष्टाचारी होता है, और अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो पाक साफ हो गया। आप सुनने की तो क्षमता रखो। बिल्कुल सही कहा आपने, आपके संस्कार ही ऐसे थे, जब तक वो आप में था ऐसा ही था वो, ठीक है। जब तक आप में थे आपके संस्कार ऐसे ही थे। हमारे साथ आए, हमारे नीति और नीयत के साथ काम करने लगे, ठीक है। सुनिए, और आप सपा का नारा खाली प्लॉट हमारा, सपा का नारा खाली प्लॉट हमारा, और बहन जी का भी यही है क्या? ये झूठन से पार कोई नहीं पड़ सकती। ये किसानों को अपने ही कार्यकर्ता को चोर कह दें और दलाल कह रहे हैं, अब कोई गुंजाइश कहाँ रह गई है? चौकीदार की हत्या हो गई, 31 तारीख को आज तक खुलासा नहीं करा पाए आगरे में। एक मिनट देखिए, किसानों की बात भाई साहब ये देंगे जवाब, ये भी किसान है, ये भी किसान है। एक मिनट सर, एक मिनट। वो कह रहे थे कि मसूद, अरे बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था आतंकवादी, सोनिया मांझी रोने लग गई थी। एक मिनट भाई साहब, मसूद अजहर को जी, एक मिनट किसान, एक मिनट बात सुनिए। देखिए, किसान की बात को यहाँ पर खत्म कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि किसान परेशान नहीं है, क्यों भाई साहब? सही बात है ना सारस्वत जी? किसान परेशान नहीं है, जो दलाल है वो परेशान है आपकी सरकार में। अच्छा जी, हम मानते हैं दलाल परेशान है। 8 फरवरी 2017 को पीयूष गोयल जी आगरा में आए थे, किसानों ने 22 गांव का बहिष्कार किया था। वो कह के गए थे कि जो निःशुल्क बिजली दी जाएगी किसानों को, ग्रामीणों को, जब वो बहिष्कार खोला गया था और ये कह रहे थे अब लाइट फ्री में दी जाएगी, इनको शर्म आनी चाहिए। और कोई जी? हाँ सर, ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान के नारे नहीं लगे 70 साल में, जब आप पाकिस्तान की सपोर्ट करोगे आप नारे क्यों लगाएंगे? अब जब विरोध हुआ ना तब नारे लगे। यूनिवर्सिटी में जिसने नारे लगाए भारत विरोधी, उससे वो टिकट लग रहा है, पाकिस्तान कांग्रेस से टिकट मिली उसे, क्या मतलब है इसका? दामाद बना रखा उसको। हाँ चलिए, जब मोदी जी के पास इतनी उपलब्धियां हैं गिनाने के लिए, तो चुनाव के समय पाकिस्तान की याद क्यों आती है उन्हें? जब क्यों आते पाकिस्तान की? अगर मोदी के पास उपलब्धियां नहीं है तो गठबंधन यूथ क्यों बढ़ी? अपने मुद्दे पर इलेक्शन क्यों लड़ा गया? गठबंधन तो एनडीए ने भी क्या है, मोदी जी ने भी क्या है भाई साहब? 40 कितनी पार्टियां, कितनी? हाँ। लेकिन कल तक जो कुत्ता और बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, आज वो बुआ और बबुआ एक हो गए हैं। कच्चे दूध, एक मिनट, कच्चे दूध से रबड़ी खाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि कच्चे दूध को कुत्ते भी नहीं खाएंगे, इनके कार्यकर्ता भी, इनके नेता भी भाग रहे हैं। बलात्कार का आरोप तो अक्षय यादव पे भी लगा हुआ है, सिद्ध हो चुका है, फिर भी वो वहां से सांसद है, क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, सपा बसपा के गठबंधन से ही बीजेपी हवा क्यों निकली? इनका तो 39 पार्टियों से गठबंधन है। और हाँ, देखिए मुद्दे की सुनिए भैया, एक मिनट सुनो। देखिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। 1 मार्च 2014 को माननीय भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामलीला वो कोटी मीना बाजार फील्ड में आए थे और उन्होंने ये कहा था कि आगरा वालों को आलू प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट में दूंगा। उस वायदे का क्या हुआ? 5 साल हो गए। भैया आपके साथ, ठीक है? हाँ जी। देखिए, जो भाजपा वाले कहते हैं कि चौकीदार, मैं इनसे कहना चाहता हूं जितने भी भाजपा के विधायक और सांसद हैं वो 1 दिन का वेतन जितने भी भारत में चौकीदार उनको देने का काम करें, फिर इनकी चौकीदार। मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर देश के ऊपर किया था उसमें 62 सैनिक शहीद हुए थे। फिर पाकिस्तान को मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री ने बधाई क्यों दी? वैसा बधाई? पाकिस्तान डे पे बधाई क्यों दी? ये एक प्रोटोकॉल होता है, ये लोग नहीं। प्रोटोकॉल मतलब ये कौन सा प्रोटोकॉल है भाई साहब? ये क्या है, इनकी जमीन में गुंडागर्दी है। हमारे पर हमला किया, हमारे प्रधानमंत्री ने घुस के मारा उनको, उनकी सीमा में। बधाई क्यों दी पाकिस्तान को? एक तरफ मारेंगे भी और एक तरफ प्रोटोकॉल भी निभाएंगे। आतंकवादी को छोड़ने कौन गया था? आतंकवादी को देश में था छोड़ने, उनका घर में। एक ब्राह्मण नेता भारत नाम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब वो उनकी अंतिम वो हुई थी, उस समय भैया इन्होंने पूरे, ऐसा कोई नहीं था, महीनों इन्होंने उनको बेचा, उन्होंने बेच दिया एक बॉडी। और चाहूंगा वो प्रधानमंत्री ने जाके मारा कि सेना ने मारा, बस ये बता दें। ये किसने मारा? हाँ, मैं जाऊं अब क्या करूं? मैं दलालूं
भाई साहब ये दलाल है क्या, बता दो। मेरे नहीं, जो आपने क्या कहा, किसान दलाल है? किसान दलाल है क्या? मेरे पास बीजेपी कौन नहीं, माफी मांगेंगे क्या? माफी मांग, दलाल हूँ मैं दलाल हूँ। मेरी आप भाई साहब किसान हैं आप। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी मर्जी से जुड़ता है, उसको जबरदस्ती नहीं जोड़ा जाता है। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता बन जाऊं और फिर अपील करूंगी मेरे और किसी की शिकायत न रह जाए। एक मिनट, जल्दी बोलो भाई साहब। मैं ये समाजवादी पार्टी जो हमें सभ्यता का पाठ पढ़ा रही है उनसे पूछना चाहता हूँ, रामबाग पे लड़की छेड़ते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे अभिनव शर्मा, आगरा पब्लिक स्कूल के मालिक। इन्होंने कहा था उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, 2 महीने बाद उन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया गया, क्यों बनाया? इनके महानगर अध्यक्ष पे आरोप है कि वो महिला कार्यकर्ता। आगरा की बात करते हैं भाई साहब, एक मिनट। आगरा के लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आगरा के लोग, क्या, एक मिनट, आने वाले सांसद से सबसे पहले क्या चाहते हैं? जब विकास की बात आती है तो ये छेड़छाड़ी के आरोपों को देखते हैं जी। जब विकास नहीं, और जब जैसे कटेरिया जी हमारे सांसद रहे, वो हर बार लड़ाई लड़ते थे, रोडों पर लड़ाई लड़ते, बैराज बनेगा, लेकिन आज तक वो बैराज नहीं है। कहाँ बैराज, कहाँ हो गया बैराज? भाजपा, एक मिनट, आगरा में विकास नहीं हुआ। आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का वादा किया था, आगरा में इंटरनेशनल स्टेडियम बनने का वादा किया था, लेकिन विकास की कभी आगरा में बात नहीं हुई। वर्ल्ड का फेमस आगरा है, लेकिन मैं इस आगरा की जनता से भी बड़ा जो है वो अफसोस की बात है, ये लोग किस मुद्दों की बात करते हैं, इनका लेवल नहीं है कि अजहर पे बात करें कि वहाँ। बिल्कुल, एक मिनट, आगरा के मुद्दे क्या है, क्या चाहती है आगरा की जनता, क्या चाहती है आगरा की जनता? चलिए ठीक ठीक। और कोई, हाँ आप कुछ कह रहे? आगरा में इतना विकास पहले कभी नहीं हुआ, वो आज हो रहा है, और साक्षात के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे साक्षात के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक मिनट भाई साहब, मैं बहुत संक्षेप में, आपकी पार्टी के अगर सांसद बनते हैं तो 3 ऐसे काम जो आगरा के लिए सबसे पहले करवाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले बैराज बनेगा, आगरा की जो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा गई है, उसे ठीक कराएंगे। सबसे पहले आलू प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, जो किसानों की मेन लड़ाई। आगरा फतेहपुर के लिए सबसे पहले 3 काम क्या होंगे? सबसे पहले आगरा को मेट्रो का काम 2 साल से रोक रखा है, वो होगा। और सबसे दूसरे नंबर पर आगरा के रिंग रोड को, जिससे ट्रैफिक आगरा में सारा परेशान है जनता, और रिंग रोड पूरा दक्षिण बाईपास से लगेगा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम होगा। सबसे पहले 3 काम आगरा के लिए क्या होने चाहिए, क्या होंगे? एयरपोर्ट का निर्माण पूरा जल्दी होगा, जो एयरपोर्ट का बैराज का भी काम कंप्लीट होगा। दूसरा, इन्होंने जो घोटालों के एक्सप्रेसवे बनाए हैं उसकी पूर्णतः जांच होगी और उनको जेल भेजा जाएगा। देश का किसान क्या चाहता है, 1 मिनट, 3 काम जो किसानों के लिए सबसे पहले होने चाहिए, देश की सरकार को भी और इस आगरा के आने वाले सांसद को भी करने चाहिए। ये जो सरकार बनाई है, जो इस समय प्रेजेंट में है, केवल ये काम कर रहे हैं। आज किसान का परसेंटेज 65% है, ये 18% पे ला रहे हैं। केवल ये हर चीज में घोटाले में फंसे हुए, इनका साथ हमारे पास में भी इनके सांसद भी फंसे हुए, इनके सारे विधायक भी फंसे हुए, इनकी ईमानदारी में खोट है, और ये हमें घर 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 बिजली पहुंचाई, किसानों को रोशन कर दिया। बहुत कम वक्त था, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, मैं किसान नेताजी से ये पूछना चाहूंगा कि अगली सरकारों में तुम्हें ये मालूम है, किसान पूरी रात गोदामों पर पड़े रहते थे, किसान खाद को ब्लैक कर दिया जाता था। सुनो, उन लोगों को पूछो जो हॉस्पिटलों में पड़े, उनमें एक सुई के लिए पैसा नहीं था। आज मोदी जी ने उन्हें आयुष्मान कार्ड देके उनको जीवन को बचाया है। एक कट्टा ढाई को नहीं दिया है सरकार ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में यही कहूंगा, वक्त खत्म, मैं आखिर में यही कहूंगा कि ये ना सोचा था कि वो अपनी बात से मुकर जाएंगे, वक्त आएगा तो हालात से डर जाएंगे। उनके चेहरों पर नकाबों को पड़ा रहने दो, वरना अपनी ही निगाहों से गिर जाएंगे। देश की बदलाव की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, अब देखना होगा कि आगरा का कितना विकास होगा। अपने कैमरा पर्सन श्रमप्रीत और अपने सहयोगी आदित्य के साथ मैं नासुर कुरैशी, खबरें अभी तक के लिए।